साना यूसुफ एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जिसके वन साइडेड लवर ने उसके घर में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अतुल सुभाष का केस तो आपको याद ही होगा, और वो ड्रम वाला केस, और एक हाल फिलहाल मेघालय का केस, और ऐसे कई केस जिनमें कई महिलाएं परेशान हैं तो कई पुरुष। नमस्कार, मेरा नाम संजय और आज हम बात करेंगे कि ऐसी नेगेटिव पर्सनैलिटी दुनिया में कैसे आ जाती हैं और कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। अगर आप इन सभी घटनाओं को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जान से मार देने वाली ये सभी घटनाएं प्रेम के उस रिश्ते में हुई है जिनमें जान दे देने का भी रिवाज है। जैसे रावल रतन सिंह और उनकी पत्नी के रिश्ते पे पड़ी बुरी नज़र को हटाने के लिए उन्हें शाखा और केसरिया करना भी मंजूर था, पर अलग होना नहीं। और इन सभी घटनाओं में आप एक और समानता देखेंगे कि ये सभी हत्याएं सिर्फ प्रेम के नाम पर की गई हैं। प्रेम था नहीं। कभी प्रेम को पाने के लिए प्रेमी का पति बाधा बन जाता, या कभी प्रेमी खुद। अगर प्रेमी का पति या पत्नी बाधा बन जाए तो पति या पत्नी की हत्या कर दी जाती है, और अगर प्रेमी खुद बाधा बन जाए तो हत्या या फिर रेप। पर आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि प्रेम के नाम पर होने वाली हत्याएं, हिंसाएं, रेप्स, ये सभी सिर्फ प्रेम के नाम पर होते हैं। प्रेम होता उनमें बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी लोगों ने प्रेम की परिभाषा का अर्थ ही गलत समझ रखा है। बस इसी कारण इन्हें अंत में पछताना पड़ता है, या तो कई लोग पछताते भी नहीं हैं, सिर्फ गुनाहों को भोगते हैं, सिर्फ इसी कारण। और अगर जानना हो कि प्रेम क्या होता है तो आप कभी अपनी माँ के पास बैठें, या पिता के पास, या जिन्होंने आपका लालन पालन किया है उनके पास बैठें। और अगर आप ठीक से उनके पास आधे घंटे बैठ गए और उनकी बातें ध्यान से सुनी तो आप ये देखेंगे कि कब आपकी माँ का हाथ आपके सर पे चला गया और कब पिता का हाथ आपके कंधे पर आ गया, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और अगर यहाँ से किसी ने कुछ सीख भी लिया तो वो समझ जाएगा कि क्यों प्रेमी अपने प्रेमी के कंधे पर सर झुका देता है प्रेम पाने के लिए। वो समझ जाएगा कि क्यों मंदिर में भगवान के सामने सर झुकाया जाता है। वो जान जाता है कि प्रेम सिर्फ फकीर को ही मिलता है। अगर हाथ फैला के जाओगे तो हो सकता है प्रेम मिल जाए, पर अगर उंगली उठा के जाओगे तो राख भी नहीं मिलेगी। प्यार एक ऐसी अनमोल संपत्ति है जो आप जितना बांटोगे उतने आप अमीर होते जाओगे, और जितना लोगे उतने फकीर। तो प्रेम बांटने की वस्तु है, छुपा के रखने की नहीं, छीनने की नहीं। पर क्या सरकार ऐसा कानून बना सकती है जिनसे ऐसी घटनाएं ही ना हो, ऐसी आत्माएं जन्म ना ले जिनमें शैतानी लक्षण हो, प्रेम की गलत परिभाषा वाला इंसान ही पैदा ना हो? इंसान तो हो पर शैतान ना हो। क्या सरकार ऐसा कानून बना पाएगी? सरकारें न्याय तो दिला सकती है, पर हादसे के बाद तो फिर क्या फायदा ऐसे 2 कौड़ी के न्याय का? न्याय तो तब होगा जब ऐसी शैतानी आत्माएं ही पैदा ना हो, ना हत्याएं हो, ना हिंसा हो, ना बलात्कार। इंसान तो हो पर शैतान ना हो। पर कैसे? बड़ा आसान है, पर इसे समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कैसी कैसी आत्माएं होती हैं, जिनसे कैसे कैसे इंसान पैदा होते हैं। तो इस बात को गौर से सुनने की जरूरत है। जो भी जोड़ा जब संभोग की स्थिति में एक होता है तो वो एक आत्मा को एक शरीर प्रोवाइड करने के लिए एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एक सिग्नल क्रिएट करता है। वो वाइब्रेशन, वो सिग्नल, उसकी क्वालिटी ही डिसाइड करती है कि इस शरीर में कैसी आत्मा फिट होगी जो इस जोड़े ने बनाई है। इस वाइब्रेशन को सरलता से समझने के लिए इसे 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि 3 तरह की वाइब्रेशन होती है जो डिसाइड करती है कि कैसी आत्मा को कैसा शरीर मिलेगा। फर्स्ट वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन तब उत्पन्न होती है जब जोड़ा प्रेम के गहरे तल पर हो। तो एक ऐसी आत्मा को निमंत्रण जाता है जो कि अत्यंत शुद्ध हो। तो एक ऐसा इंसान पैदा होता है जिसमें श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे गुण हो, या शायद ऐसी किसी आत्मा को आप भी जानते होंगे, जिनके बारे में आप पढ़ते होंगे या जिन्हें आप देखना पसंद करते होंगे। सेकंड वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन तब उत्पन्न होती है जब प्रेम और वासना दोनों समान तल पर हो। तो एक ऐसी आत्मा को निमंत्रण जाता है जिसमें प्रेम और वासना दोनों के गुण हो, और इसका उदाहरण शायद दुनिया की अधिकांश जनसंख्या हो सकती। ज्यादातर लोग ऐसी वाइब्रेशन से पैदा होते हैं। और थर्ड वाइब्रेशन तब उत्पन्न होती है जब प्रेम कहीं भी ना हो, सिर्फ काम वासना के कारण ही निमंत्रण चला जाए। तो जब वासना के निमंत्रण पर आमंत्रित आत्मा शरीर प्राप्त कर लेती है तो शरीर और जरूरतें तो इंसान की मिल जाती है, पर आदतें वही शैतान की। इंसान की श्रेष्ठतम जरूरत है प्रेम, जो उस इंसानी वेश के अंदर जो शैतान है, अब ये जरूरत उसकी भी बन गई, और वो ये नहीं जान पाता
कि प्रेम फकीर बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है, मालिक बनकर नहीं। और वो मालिक बनकर प्रेम पाने की कोशिश करता है, जिसके कारण हिंसा, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं समाज में उत्पन्न होती है। थैंक यू।